मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पहले तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी, फिर उसके शव के टुकड़े कर दिए और इसके बाद साहिल सौरभ का कटा सिर और कटे हुए हाथ एक बैग में रखकर अपने घर ले गया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं साहिल शुक्ला काला जादू के लिए कटा सिर अपने साथ तो नहीं ले गया, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास रखता था। बाद में वो फिर बॉडी पार्ट्स मुस्कान के घर लाया और ड्रम में भरकर सीमेंट के घोल में जाम कर दिया। फिलहाल साहिल के कमरे को पुलिस ने सील कर दिया है और जांच पड़ताल चल रही है। वहीं जब पुलिस साहिल के कमरे में गई तो वहां दीवारों पर डरावने चित्र दिखाई दिए। कमरे में तांत्रिक क्रिया से जुड़ी चीजें नजर आई। हर दीवार पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। नशे का सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। साहिल का कमरा तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहा है। कमरे के अंदर से सौरभ का स्केच भी मिला है। कहा जा रहा है कि साहिल स्केच बनाकर भी सौरभ की फोटो पर तंत्र क्रिया कर रहा था। खुद साहिल के पहनावे से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं वह काला जादू तो नहीं कर रहा था। वहीं मेरठ पुलिस भी साहिल की आत्माओं में विश्वास रखने वाली कहानियां बता रही है। साहिल किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अपने कमरे में ज्यादा वक्त अकेला ही गुजारता था। उसकी मां का काफी पहले देहांत हो चुका है और उसके पिता नोएडा में रहते हैं। सिर्फ इस मकान में साहिल और उसकी बूढ़ी नानी रहती थी। वही आरोप है कि साहिल के अंधविश्वासी होने पर मुस्कान ने फायदा उठाया। उसने साहिल की मृत मां के नाम पर स्नैपचैट पर अकाउंट खोल रखा था। उसी से वह साहिल से बात करती थी। मुस्कान साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज करती थी और कहती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगा। शायद इसी वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी। पुलिस ने बताया कि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर काफी टाइम से पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग बना रही थी। 2 बार उनका प्लान फेल भी हो चुका था, लेकिन 4 मार्च को वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। उस रात मुस्कान और साहिल ने सौरभ को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि बाद में शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में भरकर सीमेंट में जाम कर दिया। और तो और कत्ल करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर हिमाचल घूमने चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि बाद में दोनों पकड़े गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 UP UK के साथ। नमस्कार।